हम आसमां देखेगा ये जहां, एक नई तरंग हो, जीत की उमंग हो, GFS के संग हो। खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, जीत की उमंग GFS के संग। अस्सलाम वालेकुम जी। जीत की उमंग GFS के संग के ग्रैंड फिनाले में आप सबको खुशामदीद। तो नाजरीन, वो दिन आ पहुंचा है जिसका था सबको इंतजार। दोनों सेमीफाइनल जीत के आने वाली टीमें यहां पहुंच चुकी हैं और वो खेलेंगे हमारे साथ GFS का ग्रैंड फिनाले। तो नाजरीन, मेरे हाथ में ये चाबी इस चीज का सबूत है कि GFS ने अपना किया है वादा पूरा। आज ग्रैंड फिनाले जीतने वालों को मिलेगा 2 बाइक्स का तोहफा, और जो हार के जाएगा उसके लिए भी बहुत सारे इनामात हैं, क्योंकि जो GFS के साथ जुड़ता है, GFS का वादा है कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। तो नाजरीन, हमारा एक स्पेशल सेगमेंट है जिसका नाम है खेलो और जीतो। लेकिन उससे पहले मैं जरा उस प्रोग्राम के बारे में बताता चलूं। जो हमारा ग्रैंड फिनाले है उस पर 4 राउंड मुश्तमिल होंगे। पहला राउंड बजर राउंड, जो कि आप जानते हैं दोनों कंटेस्टेंट्स के बीच में होगा। जो पहले बजर दबाएगा, सवाल का जवाब देने का हकदार उसको होगा। दूसरा हमारा होगा बॉल पेट राउंड, तीसरा होगा एनवेलप राउंड, और चौथा होगा जो मेन राउंड होगा दीन और दुनिया। लेकिन उससे पहले हमारा स्पेशल सेगमेंट है जो कि GFS के लिए खास तौर पे हमारे लिए दिया गया है, वो है खेलो और जीतो। तो उसका पहला सवाल मैं सानिया आपसे करना चाहता हूं, टीम ए की जो कंटेस्टेंट है। व्हाट इज GFS? GFS is Global Financial Solutions. एग्जैक्टली। सानिया, आपके लिए भी है GFS की तरफ से हुडी पैक और 15% का वाउचर। हो सकता है आपको जरूरत पड़ जाए और आप एक प्लॉट जल्दी से जाके खरीद लें। तो तस्मीहा, मेरा दूसरा सवाल आपसे है, व्हेन GFS is established? GFS established in year 2002. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही जवाब। और आपको भी GFS की तरफ से मिलेगा एक हुडी पैक और एक 15% का गिफ्ट वाउचर जो कि आपके साथ जाएगा। तो अयान, मेरा आपसे सवाल है कि विच इज द बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ GFS? The biggest project of GFS is 700. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही सवाल का जवाब दिया है आपने। और आपके लिए भी 15% का डिस्काउंट है और एक गुडी बैग है जो कि GFS ने खास आपके लिए तोहफे में दिया है। तो चौथा सवाल है अब और आखिरी सवाल, उसके बाद हम बाकायदा अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। तो तहा आपसे सवाल है, हु इज द ऑनर ऑफ GFS? मिस्टर इरफान भाई। मिस्टर इरफान वाहिद इज द ऑनर ऑफ GFS, और उनकी तरफ से आपके लिए भी एक गिफ्ट, ताकि आप भी जाके शॉपिंग कर सके किसी फ्लैट की, अपार्टमेंट की या किसी भी घर की। तो नाजरीन, अब हम चलते हैं बाकायदा अपने प्रोग्राम की तरफ, जिसमें पहला राउंड होगा बजर राउंड। तो मैं दोनों टीम्स को बताता चलूं कि बजर राउंड की डिटेल्स ये हैं। आप क्योंकि क्वार्टर फाइनल भी खेल चुके हैं, सेमीफाइनल भी खेल चुके हैं, लेकिन आपको बताने की जरूरत नहीं कि मैं फिर भी बता देता हूं। बजर आप में से एक बजाएगा, जिसने 2 दफा बजर बजाया उसके -10 हो जाएंगे, और बगैर किसी वार्निंग के, क्योंकि अब आप लोगों को सब कुछ पता चल चुका है। ठीक है, जो बजर बजाएगा उसको मैं सवाल करूंगा। अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको +10 मिलेंगे, और अगर नहीं मिले तो -10। सानिया ने बहुत मायूसी का इजहार किया, लेकिन अब तो गेम स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो सानिया, तस्मिया, अयान और तहा, आप लोग रेडी हैं इस ग्रैंड फिनाले को जीतने के लिए? क्योंकि इस ग्रैंड फिनाले को अगर आप जीतेंगे तो बहुत सारे इनामात आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आइए नाज़रीन, हम बाकायदा अपने बजर राउंड का आगाज करते हैं। तो पहला सवाल बताने से पहले बताऊंगा कि सवाल को गौर से सुनिएगा, उसके बाद बजर बजाइएगा, तो फिर आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। तो मेरा पहला सवाल आप दोनों टीम से है कि जमीन पर सबसे पहले मस्जिद हराम बनाई गई, फिर मस्जिद अक्सा। बताइए इन दोनों के दरमियान कितने साल का अरसा था? टीम ए ने बजर बजाया है, तो प्लीज जवाब दीजिए सोच समझ के। 40 साल। 40 साल, बिल्कुल सही जवाब है जी। ग्रैंड फिनाले के पहले 10 पॉइंट टीम ए को जाते हैं। तो मेरा दूसरा सवाल है आप लोगों से कि कुरान करीम में लफ्ज कुरान कितनी बार आया है? टीम बी ने बजर पहले बजाया और 70 बार, बिल्कुल सही जवाब है। ग्रैंड फिनाले के 10 पॉइंट्स पहले आपके भी अकाउंट में जाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ, जो कि है सदका करने वाले को कितने शैतान सदके से रोकते हैं? टीम ए ने बजाया है बजर, बजाइए, बताइए क्या सवाल का जवाब है? 70 शैतान। कितने? 70। फिर सोच लीजिए, क्योंकि ये है ग्रैंड फिनाले और इसमें आपको मौका नहीं मिलने वाला इसके बाद। 70 आपने जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब है जी, 70। 10 पॉइंट्स टीम ए के लिए। और इसके बाद मेरा चौथा सवाल है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान मजीद में कितनी बार आया है? मेरे ख्याल से टीम बी ने बजाया इस दफा भी, और आप जवाब दीजिए जी। 4 दफा, बिल्कुल सही जवाब है जी। 10 पॉइंट्स टीम बी को जाते हैं। मेरा अगला सवाल है आप लोगों से कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कितने साल उम्र पाई? अभी भी नहीं बजर बजाया, जी बताइए क्या जवाब है? 120 साल।
120 साल जी, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हुए तहा और अयान। तो अगला सवाल मेरा है आप लोगों से, एक्टिव हो जाए लड़कियां और लड़के तो पहले ही हैं। पहली नमाज ईद किस सन हिजरी में अदा की गई? और लड़कियों ने वाकई इस दफा तेजी का मुजाहिरा किया। बताएं जी क्या जवाब है? 2 हिजरी, बिल्कुल सही जवाब है जी। 10 पॉइंट्स लड़कियों के लिए। हाजिर दिमागी का मुजाहिरा करते हुए लड़कियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो अगला सवाल है कि जिसने अल्लाह पाक की राह में कुछ खर्च किया उसके लिए कितने गुना सवाब लिखा जाता है? टीम ए बताइए जी। 70 दफा, बिल्कुल गलत जवाब है ये, क्योंकि ये था 700 गुना। तो अगला सवाल मेरा है ये कि साल में कितने दिन ऐसे हैं जिनमें रोजा रखना मना है? ए टीम जवाब दीजिए जी। 5 दिन। तो 5 साल में इतने 5 दिन ऐसे होते हैं जिसमें रोजा रखना मना है। बिल्कुल सही जवाब टीम ए का, और 10 पॉइंट्स आपके ऐड होते हैं। तो मेरा आखिरी सवाल है इस राउंड का, आप लोगों से गौर से सुनिएगा क्योंकि इसके बाद बजर राउंड खत्म होने वाला है। सूरह अहकाफ में कितनी आयतें हैं? टीम बी ने बजर बजाया जी, बताइए। 35 आयतें हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 10 प्लस पॉइंट जाते हैं और इसके साथ ही बजर राउंड का इख्तिताम होता है। हम देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो। तो नाजरीन पहले राउंड का स्कोर हमारे पास आ चुका है और जैसे उम्मीद थी कि ग्रैंड फिनाले के मुताबिक मुकाबला होगा वैसा ही हुआ। टीम ए सानिया और तस्बीह आपके हैं 40 पॉइंट्स, और आपका मुकाबला करने के लिए जो तहा और अयान थे उन्होंने भी लिए हैं 40 पॉइंट्स। तो इसके साथ ही बड़ा सनसनीखेज मुकाबला फर्स्ट राउंड का 40 पॉइंट्स पे इख्तिताम पजीर होता है। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट राउंड में, और मुझे उम्मीद है कि बॉल पिट राउंड जो होगा हमारा वो भी इसी तरह टफ होगा, क्योंकि एक टीम को तो जीतना है और एक टीम को हारना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट राउंड की तरफ चलते हैं जो कि है बॉल पिट राउंड। चलिए बॉल पिट राउंड की तरफ चलते हैं। और जीतो, खेलो और जीतो। तो नाजरीन हम अपने सेकेंड राउंड बॉल पिट राउंड पे पहुंच चुके हैं। इसमें आप दोनों कंटेस्टेंट्स को 15 सेकंड्स मिलेंगे और 15 सेकंड्स में 16 कार्ड इसके अंदर शामिल हैं। देखते हैं आप 15 सेकंड्स में कितने कार्ड ढूंढ सकते हैं। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए चलिए शाबाश, लगे रहिए क्योंकि यह है ग्रैंड फिनाले, और ग्रैंड फिनाले में जितने कार्ड आप इकट्ठे करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और टाइम अप। बस 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 तहा इतने जज्बाती नहीं हो। 15 सेकंड आपके हो चुके हैं और आ जाइए अब सानिया और तहा की बारी है। सॉरी, सानिया और अयान की बारी है। तो अयान, आपको और सानिया दोनों पता है इस गेम का क्या है। 15 सेकंड आपको मिलेंगे। 15 सेकंड में कुछ कार्ड्स अभी भी बाकी हैं इसमें, और वो दोनों कार्ड्स आप लोगों की गेम की लाइफ बढ़ा सकते हैं अगर आपने कार्ड ढूंढ लिए। तो आपके पास 15 सेकंड है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी कीजिए क्योंकि टाइम जो है बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 और टाइम अप। और अयान ने काफी सारे कार्ड इकट्ठे कर लिए, हम देख सकते हैं। तो लड़के लगता है इसमें काफी सारे कार्ड इकट्ठे में कामयाब हो चुके हैं। तो टीम ए जरा बताइएगा कि आपने कितने कार्ड इकट्ठे किए हैं? 7 कार्ड। और टीम बी? 9 कार्ड। 2 कार्ड का डिफरेंस है। अगर आपने इसका फायदा उठा लिया तो +20 आपको मिलेंगे, लेकिन ये उस वक्त होगा जब आप सवालों के सही जवाब भी दें। तो चलें टीम ए से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल बताइए मुझे, आपका नंबर क्या है? नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हो सकता है आप नंबर 1 हो ही जाएं। कुरान पाक में किस रात को 1000 महीनों से बेहतर कहा गया है? शब्बे कदर। शब्बे कदर। दोनों ने मुत्तफिक होकर जवाब दिया और यकीनन बिल्कुल सही जवाब है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। 10 पॉइंट जाते हैं टीम ए के लिए। और अब मैं आ रहा हूं लड़कों की तरफ। क्या नंबर है? 16। देखते हैं जी क्या इस दफा लड़के कुछ कर सकेंगे, क्योंकि लास्ट राउंड में लड़कियों ने 2 लड़कों को हराया है। तो 16 क्वेश्चन है आपका, नस्र का मायनी क्या है? नसर नसर का मायनी है मदद जी। Are you sure? नसर का मायनी है मदद, बिल्कुल सही जवाब है जी। +10 टीम बी के लिए। अब चलते हैं टीम ए की तरफ। कार्ड नंबर है 8 और 8 पे आपके लिए सवाल है कि सबसे पहले हसद किसने किया था? शैतान। बिल्कुल सही जवाब है। 10 पॉइंट्स आपको जाते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपको पता है कि शैतान का नाम क्या था? और अगर आपने सही जवाब दिया, मगर उसके बदले में मैं आपको 10 पॉइंट्स नहीं दूंगा, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, लेकिन एक गुडी पैक GFS का वो आपका इंतजार कर रहा है। तो बताइए शैतान का नाम क्या था? इब्लीस। बिल्कुल सही है। उसके बदले में मैं आपको देता हूं 2 गिफ्ट्स, क्योंकि दोनों ने एक साथ जवाब दिया और ये दोनों आपके साथ जाएंगे GFS की तरफ से गुडी पैक्स। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
लड़कों आप थोड़े से डल तो नहीं हो गए? रोजा तो नहीं लग रहा? ओके, तो अगला सवाल है जी मेरा ये कि कार्ड नंबर कौन बताएगा? किसका कार्ड है? लड़कों का कार्ड है, तो बताइए जी। नंबर 5 पे आपका सवाल है कि शहर रमजान का क्या मतलब है? लड़कों बताओ भाई जरा। रमजान का महीना, और रमजान के महीने में आपने सही जवाब दिया, रमजान का महीना। 10 पॉइंट्स आपके ऐड होते हैं। अगला सवाल लड़कियों की से होगा। 10 आपके नंबर पे है। तो हदीस पाक की कोई एक मशहूर किताब का नाम बताइए, सिर्फ एक। बहुत ही आसान सवाल। तो बिल्कुल सही जवाब दिया, बुखारी शरीफ उस किताब का नाम है। लेकिन उससे पहले मेरा चाह रहा हूँ आपसे एक सवाल है, लेकिन ये इस सेगमेंट का हिस्सा नहीं है। क्या आप लोगों को पता है कि हदीस पाक की कोई और किताब जिसका नाम बुखारी शरीफ के अलावा किस किस को पता है? पहले अयान आप बताइए। तो अयान आपने जवाब तो सही दिया, लेकिन इसका जवाब ऑलरेडी वो बुखारी शरीफ दे चुकी है। इसका दूसरा नाम बुखारी शरीफ है, सही बुखारी जो आपने कहा है। लेकिन सानिया आपने भी सही जवाब दिया है, और अयान चले आपका भी जवाब सही मान लेते हैं, और आपको भी एक गुडी बैग दिया जाता है जीएफएस की तरफ से, क्योंकि जीएफएस का वादा है कि आप लोग खाली हाथ नहीं जाने वाले, और यकीनन ग्रैंड फिनाले में आप लोग बहुत सारे गिफ्ट्स लेके जा रहे हैं, वो नजर भी आ रहा है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसका सवाल है? लड़कों का सवाल है। 13 कितने कार्ड रह गए आपके? बाकी 6 कार्ड मजीद हैं आपके। लड़की आपको कितने हैं? 4। तो 13 नंबर पे आपका सवाल बनता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कासिम है। कासिम का मानी बताइए। तकसीम करने वाला बिल्कुल सही जवाब है जी। 10 पॉइंट्स आपके ऐड हो गए। और अगला सवाल लड़कियों से। लड़कियों कितने कार्ड रह गए? 4 में से 4 के सही जवाब देंगे तो आप फाइनल जीत सकते हैं, वरना 11। तो 11 पे आपका सवाल है कि हजरत बीबी उम्मे फजल लुबाबा रज़ी अल्लाह अन्हा का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता है? चच्ची का रिश्ता था। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची हैं, बिल्कुल सही जवाब है जी। 10 पॉइंट्स टीम ए को भी जाते हैं। इसके साथ ही लड़कों की तरफ बढ़ते हैं। लड़कों कौन सा कार्ड नंबर बताने वाले हैं? नंबर 6। नंबर 6 का मतलब है कि जमीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई? मस्जिद हराम। मस्जिद हराम बनी जी, बिल्कुल सही बात है। 10 पॉइंट्स टीम बी को भी जाते हैं। दोनों बराबर के मुकाबले पे जा रहे हैं, और जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ग्रैंड फिनाले होने वाला है, तगड़ा मुकाबला, वैसे ही चल रहा है। तो लड़कियों और लड़कों, अगला सवाल लड़कियों से है मेरा। क्या है? नंबर 4। नंबर 4 पे आपके लिए सवाल है कि खजूर को अरबी में क्या कहते हैं? तमर्रुन ही कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब है जी। 10 पॉइंट्स जाते हैं टीम ए के लड़कियों को, बिल्कुल सही जवाब है। तमूर नहीं कहते? ये भी आ उसके बाद नून गुन्ना भी है, उसको भी पढ़ना होता है शायद। अपने सवालों पे तवज्जो दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी तवज्जो हट जाए। नंबर 12 है शब कदर का जिक्र कौन सी सूरत में है? सूरह कदर। सूरह कदर में। दोनों ने साथ साथ जवाब दिए, मतलब बहुत आसान सवाल था, दोनों की तैयारी भी पक्की थी। 10 पॉइंट्स आपके हुए। अगला सवाल लड़कियों से। 9। नंबर 9 में क्या है आपके लिए? देखते हैं। बहुत आसान सवाल है, रूटीन का सवाल है। जन्नत में जो फरिश्ता मुकर्रर है उनका नाम क्या है? हजरत इज़बान अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सही जवाब है जी। 10 पॉइंट्स आपको भी जाते हैं। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है, दोनों बराबर जा रहे हैं, पहले राउंड में भी और दूसरे राउंड में भी। तो दूसरा क्या कार्ड है आपका? नंबर 14 सवाल आपका है कि बहुत आसान सवाल है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज ना होइएगा। किस जंग में आसमान से मदद के लिए फरिश्ते उतर आए थे? बहुत आसान सवाल है। गज़वा बदर, गज़वा ओहद भी तो हो सकता है, और गज़वा खंदक भी हुई थी। गज़वा खंदक में तो वो खोदी थी गड्ढा। क्या हुई थी? गज़वा खंदक में गड्ढा खोदा गया था। हाँ बिल्कुल हुआ था। और गज़वा ओहद में क्या हुआ था? उनको शहीद। तो कंफ्यूजन है ना, गज़वा ओहद भी तो हो सकता है। नहीं गज़वा ग्रैंड फिनाले का सवाल है, गौर से गज़वा बदर में कम मशवरा कर लें आपस में, या गज़वा बदर में मुसलमान क्योंकि हो सकता है आपको गलती पीछे ले जाए। 100% कॉन्फिडेंट? पक्का? फिर सोच लो यार। नहीं 100%। तो मतलब आप लोगों ने हार नहीं माननी। नहीं। 10 पॉइंट्स टीम बी के लिए जी। गज़वा बदर बिल्कुल सही जवाब। और उसके बाद कार्ड आता है आखिरी नंबर पे लड़कियों का 7 नंबर। नंबर 7 पे आपके लिए क्या है, देखते हैं। नंबर 7 में आपके लिए बहुत आसान सी चीज़ है, तो आप आसान से जवाब दे दोगी। तो वो है कि हज़रत दाता अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक किस शहर में है? लाहौर में है, बिल्कुल सही जवाब है जी। आसान सा जवाब सवाल का आपने दिया है, लाहौर है, बिल्कुल सही जवाब। और उसके बाद जाते हैं आखिरी कार्ड पे, जो कि आखिरी कार्ड है। नहीं 2 बचे हमारे। यार इस दफा तो तुमने अखीर कर दिया है।
कार्ड पे कार्ड उठा लिए हैं, मतलब बाइक लेके जाने का इरादा पक्का किया हुआ है। जी चलो देखते हैं। तो नंबर 7, 3 नंबर 3 पे आपका सवाल है। ये भी बहुत आसान सवाल है, सारे सवाल आसान सवाल आपके ही आ गए हैं। आबे जमजम का कुआं किस शहर में है? मक्का शरीफ। मक्का मुकरमा में है। बिल्कुल आसान जवाब था, बिल्कुल 10 पॉइंट्स आपके हुए। अगला कार्ड भी बता दीजिए साथी मुझे। 15 में है कि शाहिद के मायने बताइए। किसके? शाहिद गवाही गवाही देने वाला। पक्का 100%। वो गवाही देने वाला ही है। चलें जी, 10 पॉइंट्स आपके हुए। शाहिद के मायने है गवाही देने वाला। लास्ट कार्ड है। और लास्ट है नंबर 2। नंबर 2 का मतलब है कि आखिरत की पहली मंजिल किसे कहा गया? खबर। आखिरत की पहली मंजिल कब्र को कहा गया जी। 10 पॉइंट्स टीम बी के। और तो इसके साथ ही हमारा बॉल पेट राउंड खत्म होता है और हम चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ। वो देखते हैं राउंड 2 के बाद इस ग्रैंड फिनाले में क्या सिचुएशन बनने जा रही है। खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो। तो नाजरीन, राउंड 2 का रिजल्ट हमारे पास पहुंच चुका है और लड़कियां जो इस लास्ट टाइम सेमीफाइनल लड़कों को हरा के आई हैं वो मुस्कुरा रही हैं, और लड़के जो पहले राउंड में अच्छा नहीं कर पा रहे थे अब बिल्कुल खुश हैं। तो टीमें आपके राउंड 2 में पॉइंट्स है 70 और फर्स्ट राउंड के मिला के आपके हैं 110 पॉइंट्स। और टीम बी आपके थे 40 और इस राउंड में आपने लिए हैं 90 पॉइंट्स और इसके साथ आपके हो गए 130 पॉइंट्स। और मैच जो है अब सिर्फ 20 पॉइंट्स के फर्क से रह गया है और 2 राउंड हमारे बाकी हैं। और 2 राउंड में क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता। 20 पॉइंट्स के फर्क से आप जीएफएस का जो बम्पर प्राइज है वो जीत सकते हैं, जो कि यूनिक की बाइक है। तो क्या ख्याल है फिर राउंड 2-3 की तरफ जाया जाए? तो सेगमेंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो कि है सवाल आपका, और उसमें क्या होगा वो देखते हैं चल के। और जीतो, खेलो और जीतो। तो नाज़रीन चलिए अब अपना शुरू करते हैं तीसरा राउंड, जिसका नाम है सवाल आपका। उसमें कार्ड आपको 2-2 मैं दूंगा, आप दोनों ने काउंटर क्वेश्चनिंग करनी है और जिसका सवाल सही हुआ तो +10 और जिसका नहीं तो -10। चलें आपसे शुरू करते हैं। कौन सा कार्ड लेना चाहेंगी आप सानिया? नीचे वाला सेकंड। नीचे वाला सेकंड। और तस्मीया आपका कौन सा कार्ड होगा? थर्ड नीचे वाला। ओके ओके ओके, ये दोनों कार्ड आप संभाल के रखिए, आपने बारी बारी सवाल। जी जी, तो आपके कौन से कार्ड होंगे? ऊपर के ऊपर वाला सेकंड और आपका एक ही होता है। एक ही बच गया जो है ये। तो पहले सवाल करेंगे सानिया टीम बी से। तो सानिया पहला सवाल कीजिए टीम बी से। क्या है? नमाज जैसे बेहतर है। नींद। नमाज नींद से बेहतर है। ये एक अच्छा मैसेज भी है, क्योंकि आजकल लोग रात को लेट सोते हैं और नमाज के लिए नहीं उठते, तो नमाज नींद से बेहतर है। बिल्कुल सही जवाब है जी, +10 पॉइंट्स। तो अब आ रही है टीम बी की। टीम ए से सवाल कीजिए जी। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मज़ार मुबारक डैश में है। जन्नतुल बकी उन्होंने जवाब दिया है। ठीक जवाब। बिल्कुल ठीक जवाब है, जन्नतुल बकी। +10 जाते हैं टीम ए के लिए। और अब आप करेंगे सवाल टीम बी से। डैश में 14 रकातें होती हैं। नमाज़ जुम्मा। नमाज जुमा। बिल्कुल सही जवाब है जी, +10 पॉइंट्स टीम बी के लिए। और अब सवाल की बारी है अयान। हाई ब्लड प्रेशर कम करने का एक इलाज डैश भी है। वजू। ठीक जवाब। बिल्कुल ठीक जवाब है जी, बड़ा आसान सा जवाब था। लड़कियां लड़कों के साथ शाना बशाना खड़ी होती हुई पॉइंट्स पे पॉइंट्स मारती हुई चलती जा रही हैं। और अब सवाल करेंगी सानिया, जो दूसरा सवाल है। मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैहि की लिखी गई तफसीर का नाम डैश है। मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह की लिखी गई तफसीर का नाम डैश है। तो लगता है लड़के यहाँ पे फंस गए हैं और ये बाइक जो है लगता है कि लड़कों के हाथ से जा रही है लड़कियों की तरफ। टाइम आपका खत्म हो गया, जल्दी से नहीं टाइम। जवाब आप नहीं दे सके। नहीं, रूल मुकर्रर टाइम रूल में आप जवाब नहीं दे सके, इतना वेट नहीं किया जा सकता। इसका सही जवाब था नूरुल इरफान। अरे। तो अगर आपको सही जवाब पता होता तो आप फौरन से दे। तो अब 2 सवाल अयान के पास रह गए हैं। चलो भाई अयान। डैश हर रात पढ़ने वाले को कभी वाकया। सूरह वाक़िया। सोच लो सोच लो सोच लो। क्यों जी, सूरह वाक़िया है। बिल्कुल सही जवाब जी, +10 पॉइंट्स आपके हुए। और आखिरी सवाल है आपका, आखिरी सवाल कीजिए। अल्लाह हमारे दिलों को डैश से मंजूर फरमा। आमीन। नूरुल कुरान। नूरुल कुरान। बिल्कुल सही जवाब है जी, +10। और अब लास्ट सवाल है और देखते हैं कि लास्ट सवाल में क्या रिजल्ट है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का खिताब डैश है। रुअल आमीन। पक्का पक्का। एक सेकंड, एक सेकंड, एक पक्का।
हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का खिताब डैश है रूल अमीन। बिल्कुल सही जवाब है जी, 10 पॉइंट्स आपके हुए। और तो नाजरीन ये सेगमेंट हमारा यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है और इसके बाद पता चलेगा कि चौथे राउंड में क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले हम जाएंगे स्कोर बोर्ड की तरफ जो बताएगा कि इस ग्रैंड फिनाले में चौथे राउंड में क्या होने वाला है, क्योंकि डिफरेंस था सिर्फ -20 का और अब देखते हैं वो डिफरेंस बचा है कि नहीं बचा। तो चलिए लेट्स टेक लुक ऑन द स्कोर बोर्ड। खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो। तो नाजरीन स्कोर हमारे पास आ चुका है तीसरे राउंड का और तीसरे राउंड का जो स्कोर है वो बिल्कुल वैसे था जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ग्रैंड फिनाले में जिस तरह से होना चाहिए। जिस तरह 2020 का सुपर ओवर होता है इसी तरह अगला राउंड होगा सुपर ओवर की तरह, क्योंकि टीम ए और टीम बी 150 पे बराबर हो चुकी हैं। लड़कियां जो -20 पे थी अब +20 करके 150 कर चुकी हैं और लड़के भी 150 पे टाई हो चुका है। तो अब मजा आने वाला है, क्योंकि क्या हुआ यार, अभी तो मजा आने वाला है, अभी तो मजा आएगा। अब पता चलेगा कि ये बाइक जो इतनी शाइन कर रही है, पता चलेगा कि लेने वाले का मजा क्या होता है, क्योंकि आसानी से मिल जाए वो चीज और होती है, जिस चीज के लिए मुश्किल हो उसका मजा आता है ना। और लड़कियों ने आई मस्ट से कि उन्होंने अपनी एफर्ट की है और लड़कों को -20 के बाद +20 करके बराबर पे ले आई हैं। तो आइए नाज़रीन हम बढ़ते अपने चौथे सेगमेंट की तरफ जो कि है दीन और दुनिया। और जीतो, खेलो और जीतो। और दीन और दुनिया वो सेगमेंट है जो कि ग्रैंड फिनाले में डिसाइड करेगा कि कौन बम्पर प्राइज लेने वाला है, कौन बम्पर प्राइज से थोड़ा छोटा प्राइज लेने वाला है, क्योंकि टीम ए और टीम बी जो है इस वक्त 150 पे टाई हो चुका है और बड़ा ही मजेदार किस्म का गेम होने वाला है। क्योंकि मैं तो यही चाहता था लेकिन शायद लड़के ये नहीं चाहते थे, क्योंकि वो +20 पे थे और लड़के -20 पे, लेकिन अब जो है स्कोर बराबर हो चुका है और अब गेम खेलने का भी मजा आएगा और गेम खिलाने का भी बहुत मजा आने वाला है, लाइक अ सुपर ओवर। तो नाजरीन चार ऑप्शंस आपको, चार सवाल आपको दिए जाएंगे, आपके पास ऑप्शन होगी दीन या दुनिया। सोच समझ के खेलिएगा क्योंकि ये लास्ट राउंड है, लास्ट राउंड के बाद अब कुछ नहीं बाकी रहा। तो हम चाहते हैं कि आप जब घर जाएं तो कुछ ना कुछ लेके जाएं, कुछ ना कुछ तो आप लेके जाएंगे, लेकिन यकीनन जो विनर है, विनर प्राइज लेके जाएगा उसका ज़्यादा एक मज़ा होगा। तो लड़कियों ने क्योंकि एफर्ट की है 150 पे आई हैं नीचे से ऊपर, तो उनसे स्टार्ट करते हैं। तो नाजरीन पहला सवाल मैं करना चाहूँगा टीम ए से, और टीम ए लड़कियों बताओ दीन या दुनिया? दुनिया। दुनिया। तो दुनिया का आपका पहला सवाल ये है कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इन सिंध? 30 डिस्ट्रिक्ट। 30, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है। 31 तो नहीं हो रही जी, ये बिल्कुल नहीं ट्रैप हो रही। 30 इज द राइट आंसर। 30 डिस्ट्रिक्ट, 10 पॉइंट्स होते हैं लड़कियों के और इसके साथ इनका स्कोर हो गया है 160। तो मेरा दूसरा सवाल है टीम बी से। तो आपको बता चलूं कि पहला सवाल का जवाब उन्होंने बिल्कुल सही दिया है, वो 10 पॉइंट्स आपसे आगे हो चुकी हैं। तो अब सर गौर से दीन या दुनिया? दुनिया। दुनिया का पहला सवाल आपसे मैं ये कहना लगा, ओनली पाकिस्तानी साइंटिस्ट हु वॉन द नोबेल प्राइज इज? डॉक्टर अब्दुल सलाम। डॉक्टर अब्दुल सलाम। अब्दुल सलाम। सोच लीजिए। जी बिल्कुल सही है। डॉक्टर अब्दुल सलाम was the only Pakistani scientist who won the Nobel Prize। बिल्कुल सही जवाब है जी, 10 पॉइंट्स आपके भी और आप भी बराबर हो चुके हैं उनसे। तो टीम ए दूसरा सवाल आपसे, दुनियावी। थर्ड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द ग्रैंड फिनाले। दुनियावी। दुनियावी सवाल आपसे करने वाला हूं मैं और वो ये होगा कि विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान? मार्कोर। मारखोर। इतना कैजुअल होकर जवाब दिया जैसे आपके घर में मारखोर रहता है, क्यों? नहीं मतलब सबको पता है ना, सबको पता है? पता है। लेकिन अगर सबको पता था तो मुझे नहीं पूछना चाहिए था फिर, ये है ना। लेकिन लड़कियों ने बिल्कुल हाजिर दमागी मुजाहरा किया और 10 पॉइंट लड़कियों के जाते हैं और इनके साथ ही 20 पॉइंट्स इस राउंड में अपने हिस्से में ले चुकी हैं। तो लड़कों दूसरा सवाल आपसे, दीन या दुनिया? दुनिया। फिर से दुनिया, क्यों? दुनिया ज़्यादा अच्छी बात है। दुनिया ज्यादा अच्छी है? ज़्यादा। चलो ठीक है, तो दुनिया आपसे, दुनिया के बारे में आपसे सवाल करते हैं कि which is the national flower of Pakistan? जैस्मीन। जैस्मीन। सही है। श्योर? दूसरा सवाल है ये, देख लो, 100% ठीक है। बाइक को भी देख लो एक दफा फिर। 100% 200% कह दिया तो यकीनन 200% बिल्कुल सही है जी। 10 पॉइंट्स के साथ 20 आपके भी इस राउंड के हो गए और सेकंड लास्ट क्वेश्चन अब जा रहा है लड़कियों की तरफ। तो लड़कियों दीन या दुनिया? सोच लो, क्योंकि हो सकता है कि कोई मुश्किल सवाल निकल आए और आपको मुश्किल हो जाए।
दुनियावी पे ही जाएंगी। तो बताइए, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान? रिवर ऑफ सिंध। रिवर ऑफ सिंध। सारे सवाल के जवाब सानिया दे रही हैं, तस्मिया क्यों नहीं दे रही? अब दोगी? अब तो शो खत्म होने वाला है, एक सवाल रह गया। अब क्या रह गया पीछे? तो आपने क्या जवाब दिया? रिवर ऑफ सिंध बिल्कुल सही जवाब है जी, +10। और ग्रैंड फिनाले के लास्ट राउंड के सेकंड लास्ट क्वेश्चन का सही जवाब, और इसके साथ आपको 30 पॉइंट्स। सिर्फ एक सवाल बाकी है आपका और आपके 2। तो क्या, दीन या दुनिया? दुनिया। अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन विच इज द स्मॉलेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान? ज़ियारत। ज़ियारत बिल्कुल ठीक जवाब है जी, +10। लड़कियों के बराबर पहुंच चुके हैं। और अब आखिरी सवाल, क्योंकि बहुत भारी सवाल भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपने गलत जवाब दिया तो आप इस ग्रैंड फिनाले से बाहर चले जाएंगे। तो मेरा आखिरी सवाल है लड़कियों, टीम ए, और ये डिसाइड करेगा कि आप बराबर होंगे या पीछे जाएंगे, क्योंकि आप इस वक्त बराबर ही जा रहे हैं दोनों टीम्स। तो मेरा सवाल आपसे है, दीन या दुनिया? अब तो मैं दीन से करने लगूँ। नहीं, दुनिया? चलो जी, एज यू विश। नेम सम पॉपुलर इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ऑफ पाकिस्तान। अगर आप अखबार पढ़ती हैं तो आपके लिए बहुत आसान सवाल है। डॉन, द न्यूज़, डॉन, द न्यूज़, द नेशन। द नेशन बिल्कुल सही जवाब है जी, +10 जाते हैं। और यकीनन आपने सही फैसला किया दुनिया के सवाल लेने का, 40 आउट ऑफ 40। तो अयान और ताहा थोड़े से परेशान लग रहे हैं, क्योंकि ताहा थोड़े से जज्बाती भी हैं, लेकिन अयान कूल माइंडेड है, तो बैलेंस पेयर है इस तरह से। हाँ, तो फिर दीन या दुनिया? दुनिया। इन विच प्रोविंस मैक्सिमम लैंग्वेजेस आर स्पोकन बलूचिस्तान। इन पाकिस्तान? हाँ, बलूचिस्तान। बलोचिस्तान। लेकिन मैक्सिमम लैंग्वेज आर स्पोकन। हाँ, लेकिन आपको बता चलूं कि कराची जो है, सूबा सिंध, यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से आगे लोग रहते हैं, नहीं, तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ये एक क्लू के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान। अच्छा, और बलूचिस्तान जो है वो एरिया वाइज सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन हो सकता है कि वो आपका जब तक कर दिए तो गलत आंसर नहीं होता। तो गलत आंसर आप नहीं देना चाहेंगे? नहीं। बलूचिस्तान बिल्कुल सही जवाब है जी, और इसके साथ 4 के 4 सवाल उन्होंने सही दे दिए हैं। और इसके साथ ही हमारा ये जो राउंड है ये भी टाई हो चुका है। तो अब मेरे ख्याल से अगले सेगमेंट तो है ही नहीं कोई, 40 आउट ऑफ 40 हो चुके हैं। देखते हैं जी, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है। खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो। तो नाजरीन, चौथे राउंड का रिजल्ट हमारे पास आ चुका है, जो ग्रैंड फिनाले का लास्ट राउंड था, और उसमें भी दोनों टीम्स ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। 40 पॉइंट्स ही ए टीम ने लिए हैं, 40 पॉइंट्स ही बी टीम ने लिए हैं। दोनों किसी भी सूरत में शिकस्त नहीं लेना चाहती। दोनों ही टीमें भरपूर परफॉर्मेंस का मुजाहिरा कर रही हैं और 40 आउट ऑफ 40 हो चुका है। तो अब यह है कि हम आपसे एक और सवाल और करेंगे, जहां जो चूक गया वहां उसका खेल खत्म। और मैं साथ साथ ये बताता चलूं कि एट द एंड ये एक गेम शो ही है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई जंग नहीं है। तो आप इजी होके फोकस करके जवाब दीजिए, ज़्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अब मैं एक एक सवाल आपसे करने लगा हूं अपनी चॉइस का। और टीम ए, सबसे पहला सवाल आपसे है दीन से रिलेटेड, और वो ये है कि किस सहाबी ने सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत की हैं? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला हजरत अबू हुरैरा। तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी। जब तक आपका जवाब दुरुस्त होगा आप इस गेम में रहेंगी, और जब गलत तो फिर खत्म। तो जी, दूसरा सवाल आपसे मेरी चॉइस का होगा, और वो है दीन। सोच लीजिए अच्छी तरह से, रिकॉल कर लीजिए जो जो आपने याद किया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस पाक बयान करने वाले को क्या कहते हैं? साहबा। हुजूर अकरम से हदीस पाक बयान करने वाले को कहते हैं सहाबी। ये बिल्कुल गलत जवाब है, और इसके साथ ही 10 पॉइंट्स का डिफरेंस आ चुका है। पहले एक हिस्ट्री बताना चलूं कि 20 पॉइंट वो पीछे थे गेम के स्टार्ट में, 20 पॉइंट्स में आप ऊपर थे, फिर टाई हुआ, और अब फाइनली 10 पॉइंट्स के डिफरेंस के साथ टीम ए जो है जीएफएस के इस प्रोग्राम को जीत चुकी है। और नाजरीन, आई मस्ट अप्रिशिएट कि लड़कियों ने दूसरी दफा सेमीफाइनल के साथ साथ फाइनल में भी लड़कों को पछाड़ दिया है। मुबारक हो लड़कियों, टीम ए। और इसके साथ ही हम चलते हैं अपनी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पे। खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो। जीत की उमंग जीएफएस के संग का ग्रैंड फिनाले नाजरीन आज इख्तिताम पजीर होता है। आपने मुकाबला देखा, नहायत ही जबरदस्त मुकाबला हुआ। पहले टीम ए जो लड़कियों पे मुश्तमिल थी -20 पे गई, 20 पॉइंट्स के डेफिसिट से वो ऊपर आई, फिर टाई हुआ, और लड़के शायद वहां पे थोड़े से इजी हो गए। और इजी होने का उनका नुकसान ये हुआ कि वो टाई हुआ, और उसके बाद +10 के डिफरेंस से लड़कियों ने ये मार लिया।
और यकीनन इस बात पे मैं कहूंगा कि जो हार के जीतता है उसी को बाजीगर कहते हैं, और लड़कियों ने इस बात को सच साबित किया है। तो सबसे पहले तो ये चाबी जो है विनर को मैं देने जा रहा हूं, क्योंकि जीएफएस की तरफ से जो बम्पर प्राइज था 2 बाइक्स का, वो जाता है आज की लड़कियों को, टीम ए। और नाजरीन ये चाबी आप लीजिए, चाबी और 2 बाइक्स आपके साथ जाएंगी। नाजरीन हमारी भरपूर सेलिब्रेशन आपने देखी, और इस भरपूर सेलिब्रेशन का एक पॉजिटिव पॉइंट ये था कि जीतने वाले भी मुस्कुरा रहे हैं और हारने वाले भी मुस्कुरा रहे हैं। दोनों ने एक साथ मिलकर सेलिब्रेशन की है, और जीएफएस का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने खास तौर पे बच्चों के लिए ये जबरदस्त ट्रांसमिशन रखी, जिसमें हमें इंफॉर्मेशन भी दी गई और ट्रांसमिशन भी दी गई। और जैसे जीएफएस का वादा था कि जीतने वाले को तो बहुत कुछ मिलेगा, बम्पर प्राइज, लेकिन हारने वालों को भी साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जीएफएस ने उनके लिए रखे हैं बहुत सारे प्राइजेस, जिसमें टीवी, टेलीविजन हैं, टोस्टर हैं और बहुत कुछ है जो कि आप बाद में लेके जाएंगे अपने साथ। ये सब गिफ्ट आपके साथ जाएंगे, और मेरी तरफ से और जीएफएस की तरफ से एडवांस ईद मुबारक। और नाज़रीन इसके साथ हमारा मोहब्बतों भरा जीत की उमंग जीएफएस के संग प्रोग्राम खत्म होता है। लेंगे हम आसमां, देखेगा ये जहां, एक नई तरंग हो, जीत की उमंग हो, जीएफएस के संग हो। खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, जीत की उमंग जीएफएस के संग।